बच्चों आज का लेक्चर 10.3 लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी और ओपेक बॉडी के बारे में। आगे के 10.1 लेक्चर में हमने सीख लिया है लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था। फिर 10.2 में आपने ल्यूमिनेंस और नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो भी सीख लिया। तो आगे के लेक्चर अगर बच्चों आपने नहीं देखे तो वो लेक्चर आप देख लेना पहले। अब यहाँ पे लेक्चर 10.3, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ट्रांसपेरेंट बॉडी। अब ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है? अ बॉडी विच अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, लाइक एयर, ग्लास वगैरह। तो बच्चों आप सोचो, जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को पास होने देगा उसको ही तो ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। तो होगा क्या बच्चों, देखो मान लो यहाँ पे कोई एक ग्लास रखा हुआ है आपने इस तरह से, ये ग्लास है। अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करके रखी है, ये नॉर्मल लाइन। फिर ये जो ग्लास है इस पे बाहर से लाइट आएगी, ये एयर, और ये यहाँ पे ग्लास। तो जैसे ही लाइट आएगी बच्चों यहां से, ये लाइट आएगी, ये लाइट इंसिडेंट लाइट, ये लाइट जो बाहर से आ रही है वो नॉर्मल ये लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगी, θ1 इंसिडेंट एंगल, θ1 हम इसको बोलेंगे। जैसे ही ये लाइट आएगी ये एयर में से ग्लास के अंदर एंटर होगी। ये लाइट जो है वो एयर में से ग्लास के अंदर एंटर होगी। तो देखो बच्चों, ये ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि लाइट को उसने पास होने दिया। तो ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है? अ बॉडी विच अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो यहां पे ये एयर मान लो, या तो ग्लास या तो वाटर, प्योर वाटर, ये सभी जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। फिर उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से है? अ बॉडी विच अलाउज ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट बॉडी। मीन्स जो पूरी लाइट को पास नहीं होने देगा, उसका कुछ पार्ट, लाइट का कुछ पोर्शन ही उसमें से पास हो पाएगा, वो ऑब्जेक्ट्स को आप ट्रांसल्यूसेंट बॉडी बोल सकते हो, या तो सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो। लाइक बटर पेपर, ऑयल पेपर, आपने देखा है ये जो बटर पेपर या तो ऑयल पेपर जो होता है वो लाइट को फुल टू पास नहीं होने देता है, उसमें से थोड़ा कोई पोर्शन ही पास होने देगा। तो यहाँ पे ट्रांसल्यूशन बॉडी क्या है? अ बॉडी विच अलाउज ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट, लाइट का कुछ पार्ट ही उसमें से पास होगा, अ पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूशन बॉडी। समझ आ रहा है बच्चों? तो होगा क्या, उसमें से पूरी लाइट पास नहीं होगी। मान लो यहाँ पे आपने एक बटर पेपर रखा है, ये बटर पेपर, जब लाइट आएगी तब ये लाइट में से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन अंदर जाएगा। ये नॉर्मल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये नॉर्मल लाइन। तो जब लाइट आएगी, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट। जब लाइट आएगी तो उसमें से कुछ पोर्शन बटर पेपर के अंदर से पास हो जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसल्यूशन बॉडी में आप देख सकते हो कि वो लाइट के कुछ पार्ट को ही पास होने देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसल्यूशन बॉडी। उसके बाद यहाँ पे ओपेक बॉडी क्या है? इट्स अ बॉडी विच डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। मान लो ये पेज, यहाँ पे मैंने एक पेज लिया हुआ है, या तो कोई कार्डबोर्ड लिया, या तो वुड लिया, कोई ब्रिक्स ले ली, जो थोड़ी सी भी लाइट को पास होने नहीं देगा, तो वो सभी क्या है? ओपेक बॉडी। तो याद रखना बच्चों, लाइट को जो कंप्लीट पास होने देगा जिसको हम ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते हैं। वैसे बच्चों एक चीज याद रखना, लाइट को 100% तो ग्लास हो या पानी हो,
वो लाइट को 100% तो पास होने नहीं देगा, कुछ लाइट तो उसमें से भी रिफ्लेक्ट होगी। कोई भी ग्लास ले लो, वो 100% लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। लेकिन हम आइडियल ग्लास के लिए बात करेंगे, तो आइडियल प्रॉपर्टी वाला ग्लास जो एयर में से आने वाली लाइट को, पूरी लाइट को अपने अंदर से पास होने दे। अगर वैसा आइडियल प्रॉपर्टी वाला ग्लास हम सोचे तो उसको हम ट्रांसपेरेंट बॉडी बोल सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बॉडी मीन्स ऐसी बॉडी होती है जो अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने देगा। फिर ट्रांसल्यूशन बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो लाइट के कुछ पार्ट को, मान लो 100% जो लाइट आई उसमें से 30% 40% को ही अपने अंदर से निकलने देगी, बाकी को वो रिफ्लेक्ट कर देगी या तो एब्जॉर्ब कर देगी। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ट्रांसल्यूशन बॉडी। फिर ओपेक बॉडी में ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को पास होने ही नहीं देंगे, जिसको हम बोलेंगे ओपेक बॉडी, लाइक वुड्स, ब्रिक्स, ये सभी उसके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो बच्चों। तो ये हुआ हमारा 10.3 लेक्चर। इससे आगे अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बीम ऑफ लाइट के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर मैं आपको ले जाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ओर। ओके, तो ये लेक्चर कंटिन्यू देखना बच्चों, आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही क्लियर होगा। थैंक यू।